ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। निर्मलज्ञानपरिठिया कम्मकलङ्कटहेवी अपालतौ जेड़ परु ते परमा पड़बेवी सब करम मलकार हर प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान विजरे हमारे ध्यान में। योग सार प्रवचन गाथा अपनी 8 प्रारंभ हो गई है। अंतर आत्मा का स्वरूप देखो, गाथा 8 है। 8 कर्मों के नाश करने के लिए गाथा है। अंतरात्मा बनना है, 8 कर्मों का नाश करना है। देखो क्या कहते हैं आचार्य, जो कोई आत्मा पर को अर्थात आपसे भिन्न पदार्थों को भले प्रकार से पहचानता है तथा जो आत्मा के स्वभाव को छोड़कर अन्य सब भावों का त्याग देता है, वही पंडित भेद विज्ञानी अंतरात्मा है। वह अपने आप का अनुभव करता है, वही संसार से छूट जाता है। तो क्या कहते हैं, जब कोई आत्मा, तो आत्मा माने अपन, मैं, जब मैं और पर को अर्थात अपने से भिन्न पदार्थों को भले प्रकार से पहचानना, तो अपन अपना किसे मानते हैं और अपना वास्तव में क्या है, ये भली प्रकार से पहचानना आना चाहिए। ये शरीर, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार, अंदर जो चलने वाले राग द्वेष कसाय के परिणाम, इन्हें अपन अपना स्वरूप मानते हैं, है ना। ये बच्चे मेरे हैं, ये मकान मेरा, ये दुकान मेरी, ऐसा लगता है सब मेरे हैं। ये सब मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व माने उल्टी श्रद्धा, विपरीत मान्यता। क्यों? क्योंकि वास्तव में सब अपने नहीं है। ये सब तो संयोग के वियोग हो जाते हैं, कुछ काल में छोड़ के चले जाते हैं, परिणाम बदलते रहते हैं, विकल्प आते जाते रहते हैं। तो फिर मैं कौन हूँ जो शाश्वत है, नित्य है, अनादि अनंत है? ये कौन सी वस्तु है? अपने आप में गहराई से देखो, क्या ये शरीर शाश्वत है? इसके बारे में आचार्य कह रहे हैं। क्या ये राग देश कसाय ये शाश्वत है? नहीं। अंदर जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, जो ज्ञाता दृष्टा है, जो जानने देखने वाला ज्ञान दर्शनमयी वस्तु है, वो वास्तव में श्री गुरु कहते हैं कि वो मैं हूँ और उसकी पहचान करना है। तो पहचान कैसे करना है कि उसका लक्षण है एक, और वो लक्षण कैसा है? शाश्वत है। 2 तरह के लक्षण होते हैं, एक आत्मभूत लक्षण और एक अनात्मभूत लक्षण। आत्मभूत लक्षण उसे कहते हैं जिसे वस्तु में से अलग नहीं किया जा सकता, और अनात्मभूत लक्षण उसे कहते हैं जो वस्तु से अलग ही होता है, टेम्परेरी होता है, पहचान विशेष के लिए। लेकिन आत्मभूत लक्षण को कभी उससे अलग नहीं किया जा सकता। तो अपने आत्मा को पहचानना है तो उसे अनात्मभूत लक्षण से नहीं पहचानना चाहिए, आत्मभूत लक्षण से पहचानना चाहिए। अनात्मभूत लक्षण क्या है? जो उसमें ना पाया जाए, बाहर पाया जाए, उसे कहते अनात्। आत्मा में माने वस्तु में ना हो, उसका नाम है अनात्। तो अपन का जो वास्तविक गुण है वो कौन सा है? आत्मभूत लक्षण कौन सा है अपना? क्यों?
पहले बाहर से चलो। जे स्त्री पुत्र मकान दुकान जे घर का एड्रेस, क्या जी हमारा आत्मभूत लक्षण है? क्या वास्तव में अपन घर नहीं बदल सकते? अभी चाहे तो अभी बदल दो, उसमें है क्या? लेकिन अभी तुम्हारा एड्रेस लिखा जाता है कि वज्रसेन जी अर्जुन गली वाली, वो एड्रेस मेरा नहीं है, वो टेम्परेरी लक्षण है। क्यों? कि इसके पहले तो मैं कहीं और रहता था, तब वो वहाँ का एड्रेस था। तो ये सब अनात्मभूत लक्षण है जिनके लिए अपन मरे जा रहे हैं। ये पुत्र, ये मेरा बेटा है, तो ऐसे हजारों बेटे, लाखों बेटे, करोड़ों बेटे के पिता बन गए और उनके पुत्र बन गए, तो ये भी मेरा लक्षण नहीं है। लक्षण कैसा बताया? जो शाश्वत हो। क्यों शाश्वत क्यों चाहिए? अगर तुम शाश्वत वस्तु को पकड़ना चाहते हो, अमर रहना चाहते हो, अजर अमर, तो कैसी वस्तु को पकड़ना चाहिए? जो उसका लक्षण भी शाश्वत होना चाहिए। अगर तुमने लक्षण उसका टेम्परेरी वाला चुन लिया तो आप अपने को ठगे से महसूस करोगे, यही तो होता है। तो स्त्री पुत्र मकान दुकान मेरे आत्मभूत लक्षण नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। फिर आगे चलो, ये शरीर क्या वास्तव में मेरा लक्षण है? ये शरीर को देखो ध्यान से, ये निरंतर बदल रहा है। अगर अपन किसी आदमी से 10 साल पहले मिले थे और वो आज थोड़े ऐसे ऐसे बस बस ठीक है बस, और वो 10 साल बाद अपने को मिले तो उन पहचान नहीं पाते। अपन कहते भैया कौन हो आप? अरे अरे मैं हूँ कौन? तो जब वो बोलता है, कुछ बात कहता है, अरे तुम तो कितने बदल गए यार, तो बिल्कुल हमने देखा था बिल्कुल पतले दुबले थे, तो तुम इतने मोटे हो गए। इसका मतलब ये भी लक्षण मेरा नहीं है कि भाई 10 साल बाद ही नहीं पहचानता आदमी, तो ये पर्याय बदल जाएगी तो क्या पहचानेगा है? इसका मतलब ये काला गोरा मोटा पतला ये सब मेरे लक्षण नहीं है जिन्हें मैं अपनी पहचान मानता हूँ। ये तो सब बेकार की बात है। अब आज बाल है और ये कल बाल नहीं रहेंगे। बोलो, अभी मैं ही अपने पुराने फोटो देखता हूँ तो मैं ही सोचता हूँ यही मैं हूँ क्या है? समझ में है कि नहीं आया? लेकिन वास्तव में वो मैं तो हूँ नहीं, वो तो शरीर का परिणमन है, और शरीर का परिणमन तो बदलता हुआ है, वो तो सदाकालिक सा रहता नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये शरीर वाला भी मैं नहीं हूँ, ये लक्षण भी मेरा नहीं है। फिर आगे चलो साहब, अंदर अब इस शरीर से भी भेद ज्ञान हो गया, संयोगों से भी भेद ज्ञान हो गया, माने ये मैं नहीं हूँ, ये बात समझ में आ गई। अब फिर मैं कौन हूँ? तो भैया बाहर में तो दृष्टि हट गई, अब अपन अपनी दृष्टि को अंदर ले गए। अंदर ले गए तो अंदर क्या दिखता है? विकल्प दिखते हैं, नाना प्रकार के विकल्प चल रहे हैं। मकान का विकल्प, दुकान का विकल्प, बच्चों का विकल्प, खाना पीने का विकल्प, मेहमानों का विकल्प, आने जाने का विकल्प। समझ में आया? कुछ खरीदने का, कुछ बेचने का, अनुकूलता का, प्रतिकूलता का, ये सब विकल्प चल रहे हैं। राग द्वेष कसाय चल रही है। तो आचार्य कहते हैं ये राग द्वेष जो है ये आत्मा के लक्षण है क्या? ये आत्मभूत लक्षण है क्या? कि नहीं साहब, राग द्वेष तो हमको शुरू से पाया जा रहा है, पाया तो जा रहा है लेकिन बदलता हुआ पाया जा रहा है। जो बचपन में राग था वो अभी नहीं है। अभी जो 1 मिनट पहले राग है वो अगले मिनट नहीं रहेगा। जो अभी अनुकूल लग रहा है वो अगले पल प्रतिकूल लगेगा, जो प्रतिकूल लग रहा है वो अनुकूल लगेगा। नहीं समझ में आया? तो भैया इसका मतलब ये है कि अंदर जो ये मोह राग देश के परिणाम चलते हैं, जिनके कारण मैं अपने को मोही रागी देसी मानता हूँ, इनका कर्ता धर्ता अपने को मानता हूँ। अगर मैं अनुभव से देखूँ, ज्ञान से देखूँ, गहराई से देखूँ, तो ये राग देश कसाय भी मेरा स्वरूप नहीं है। क्यों? मैंने क्या लक्षण बताया था? जो शाश्वत रहे, जो बदले नहीं, ये तो बदल जाता है। इसका मतलब मैं राग देश कसाय वाला भी नहीं। अब आगे चलो, फिर क्या पाया जाता है कि साहब अब तो सिर्फ जान नहीं देखना बचा, कि ज्ञाता दृष्टा बचा, बस जानता है। देखो इस माइक में और अपने में क्या अंतर है? यही तो अंतर है कि माइक में जानने देखने की शक्ति नहीं है और अपने में है। यही तो गजब की बात है। आत इस माइक में राग देश नहीं और अपने में है। अब इस माइक में राग देश नहीं, इसलिए माइक को दुख भी नहीं है।
समझ में? क्योंकि दुख का कारण तो राग देश कसाय है। ऐसे आत्मा को सुखी होना हो तो उसे राग देश कसाय का त्याग करना चाहिए। और राग देश कसाय का त्याग डायरेक्ट नहीं होता कि मैं कह दूं कि राग देश छूट जाए। जब तक मैं क्यों कि राग देश की उत्पत्ति कैसे हुई? राग देश की उत्पत्ति जब अपन ने पर द्रव्य को अपना माना, संयोगों को अपना माना, शरीर को अपना माना, तब हमें राग देश उत्पन्न हुए। तो जिस विधि से उत्पन्न हुए उसी विधि से मिटाओ, ये उल्टे चलो, यह वास्ते संयोग को अपना नहीं मानेंगे, शरीर को अपना नहीं मानेंगे, बस अपने आप जब यहाँ से बुद्धि हटेगी तो राग देश मिटने लगेंगे। तो कितना सरल है। लेकिन लोग राग देश को व्रतशील संयम से मिटाना चाहते हैं, क्रियाकांड से मिटाना चाहते हैं, व्रत पूजा से मिटाना चाहते हैं। लेकिन पहले जिसके कारण राग देश हुए वो कारण तो पहचानो कि किस कारण हुए। पर द्रव्य को अपना मानने के कारण, पर द्रव्य में इष्टनिष्ठ बुद्धि करने के कारण राग देश हुए। और पर द्रव्य में से इष्टनिष्ठ बुद्धि तोड़ दो। अगर राग देश दुख रूप लगे तो अब दुख रूप नहीं लगते तो अब क्या कर सकते हैं? हमें पर द्रव्य में ही सुख दिखता है तो क्या कर सकते हैं? और क्यों दिखता है हमें पर द्रव्य में सुख? क्योंकि हमें आत्मा के सुख का भान नहीं है। जैसे जिसके घर में करोड़ों रुपए रखे हों लेकिन उसे भान नहीं, पता नहीं कि मेरे ही घर में करोड़ों रुपए रखे हैं और दूसरे के घर में मजदूरी करने जाता है, तो भैया अज्ञान है। घर में तो बहुत धन है लेकिन खबर नहीं। ऐसे ही आत्मा में अनंत सुख भरा पड़ा हुआ है। कितना सुख भरा पड़ा? अनंत सुख। एक आदमी, कहानी है छोटी सी, एक किसान अपने घर में सोता और रोज़ उसे एक सपना आता कि फलाने शहर में फलाने पुल के नीचे बहुत सारा सोना गड़ा हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? अब एक दिन आया सपना, कोई बात नहीं, सपने हैं, क्या लेना देना। दूसरे दिन फिर वही सेम टू सेम सपना आया। तीसरे दिन भी सेम टू सेम सपना आया। तो फिर उसको लगा यार जाके देखना चाहिए भाई, कोई ऐसी राजधानी, कोई ऐसे शहर और ऐसा पुल। और भैया वो तो चल गया, चला गया तो बिल्कुल वही शहर भी मिल गया और वो पुल भी मिल गया। और जैसा उसे सपने में दिखता था बिल्कुल वैसा ही दृश्य दिख गया। उसने कहा अरे इसके नीचे ज़रूर सोना होना चाहिए। अब लेकिन वो सोना खोदे तो वहाँ एक पुलिस वाला खड़ा रहता है। पुलिस वाला इसलिए खड़ा रहता है कि भाई कोई पुल पे से छलांग ना मार दे। पुल पे से छलांग मार देते ना, मर जाते लोग, तो भाई उसके लिए पुलिस खड़ी कर रखी। अब वो रोज़ आवे और खड़ा रहे और पुलिस वाले को देखे और नीचे देखे। अब पुलिस वाला भी उसे देखे कि जो रोज़ आता है, तो पुलिस वाले सोचा भाई ये मरने के लिए आता है, उसको बुलाए ज़रा। तो क्यों आता है यहाँ? बोले नहीं साहब कोई बात नहीं, नहीं तो मरने का प्लान है क्या तेरा? बोले नहीं साहब मरने का नहीं, अब आप कहते हो तो बता देता हूँ। बोले मैं तो एक सपना देखता हूँ 3 दिन से। समझ में आया कि रुक जा, तेरे सपने के पहले मैं एक सपना देखता हूँ, वो सुनाता हूँ। 3 दिन से मैं भी एक सपना देखता हूँ। क्या देखते हो तुम? कि एक गांव है इस नाम का मेरे सपने, तो वो गांव तो मेरे ही नाम का, मेरे ही गांव है वो जो आपको सपने में आता। अभी इसने अपना गांव नहीं बताया, वो पुलिस वाला बता। और उस गांव में एक मकान है, वो मकान भी इसी का है, वो साहब मेरे ही मकान है। और उसमें बीचों बीच एक कमरा है, हाँ साहब है, और उसमें पलंग डला हुआ है। अरे साहब मैं तो वही तो सोता हूँ। और बोले उसके नीचे मुझे धन ही धन दिखता है। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? तो ऐसे का क्या कह रहे हैं? अरे हाँ। और बोले साहब मुझे यहाँ दिखता है। अब मेरा सपना सुनो। कि अब क्या सुनो, सबको दूसरे के यहाँ धन दिखता है, समझ में? अपने यहाँ किसी को नहीं दिखता है। सारे जगत में जो देखो सबको पर में सुख दिख रहा, पर में सुख। दूसरे के मकान, दूसरे की गाड़ी, दूसरे की पत्नी, दूसरे के भाई सब दूसरे के बच्चे बहुत अच्छे, हमारे बच्चे बहुत बुरे। दूसरे की पत्नी बहुत अच्छी, हमारी पत्नी बहुत बुरी। दूसरे का मकान बहुत अच्छा, हमारा मकान। दूसरे का शहर अच्छा, दूसरे का नगर अच्छा, दूसरे की गली अच्छी, दूसरे का सब कुछ अच्छा और हमारा सब कुछ बुरा। और मज़ेदार बात है, उसके पास जाओ तो वो तुम्हारे बारे में सोच रहा है कि तुम बहुत सुखी हो। और मज़ेदार बात है, सुख पर में है ही नहीं। चाहे मैं तुम्हारे बारे में सोचूं और चाहे तुम मेरे बारे में सोचो,
सुख तो वास्तव में आत्मा का स्वभाव है। सुख जो है वो आत्मा की निधि है। जैसे सोने का स्वभाव पीलापन है, वो कहीं से आता नहीं। सोने को पीला करना नहीं पड़ता पेंट करके, स्वभाव से ही पीला है। ऐसे ही मैं स्वभाव से सुख स्वरूप हूँ, और मज़ेदार बात है सुख स्वरूप हूँ इसलिए सुख मांगता हूँ। भाई अपनी गलती नहीं है, आत्मा में सुख नाम का गुण है और वो सुख मांगता है, उसकी पर्याय डिमांड करती सुख लाओ। अब लेकिन उस बेचारे को मिथ्या दर्शन होने के कारण सुख मेरे में है ये पता नहीं है, तो ऊपर पदार्थों में पूछता है, देखता है, करता है, क्या करे। नहीं समझ में आया? ये तो संसार का स्वरूप है ना भाई। और भी ऐसी कहानी आप मैं सुनता रहता हूँ कि एक आदमी का खेत है और उसको खेत में इतना बड़ा कोहिनूर हीरा मिला, समझ में आया? अब लेकिन वो हीरे को जानता नहीं था, वो घर में ले आया। घर में ले आया तो उसके बच्चे उससे खेलते खेलते, तो बाद में किसी आदमी के पास मिलना हुआ। अरे बोले कहाँ अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो ये खेती बाड़ी में, अच्छे बढ़िया तुम डायमंड का काम धंधा सीखो, कोई खदान खरीद लो, मुझे खेत वेत बेच दो तो बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। उसने कहा बहुत अच्छी बात। खेत बेच दिया और जाके कहीं हीरे की खदान खरीद ली, समझ में आया कि नहीं? और उसमें हीरा निकले नहीं, बर्बाद हो गया। और पता चला सबसे बड़ी खदान तो उसी के खेत में थी और उसमें कोहिनूर हीरे थे, और जिसने खरीदी वो तो माला माल हो गया, समझ में आया? ऐसे ही अपन अपनी आत्मा पे विश्वास नहीं करते कि अगर हम अकेले में एकांत में रहेंगे तो हमें सुख मिलेगा। अपन को लगता ही नहीं कि सुख मिलेगा, अपन को लगता है एकांत में रहेंगे तो कोई नहीं पूछेगा। इस समाज वाले जो है माला भी नहीं पहनाएंगे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि सुख तो माला पहनने से, आदर सत्कार से, है ना, भीड़ में जाने से, लोग अच्छे अच्छे हमें कपड़े पहनने ओढ़ने, लोग हमें प्रशंसा कर, इससे सुख मिलता है। क्यों? क्योंकि हमने इसके अलावा कोई सुख जाना ही नहीं। जैसे देखो उदाहरण के लिए, जैसे गरीब आदमी होते हैं जो लेबर क्लास के लोग होते हैं, इनको तुम 500-700 हज़ार रुपये मिल जाए कभी, तो ये पता क्या करते हैं? शाम को जाके दारू की बोतल खरीदेंगे, समझ में आए, नॉन वेज खरीदेंगे और खा जाएंगे। उससे ज़्यादा उन्हें कोई सुख संसार का पता ही नहीं है। मेरे यहाँ कितने मैं लड़के देखता हूँ, जैसे उनकी ज़्यादा दिहाड़ी बन गई, ज़्यादा पैसे कुछ बन गए तो अगले दिन नहीं आते हैं। मैं देखता हूँ और मुझे अब विश्वास हो गया देख देख के कि ये नहीं आएंगे। उनको पैसे बने और अपन कहोगे 200 रुपये रहने दो, कल ले लेना, नहीं नहीं वो तो अब भी चाहिए। अपन कह भी रहे, उसको पता है कि भाई साहब खा के तो भग नहीं रहे। अपन कहेंगे देख तू लेके जाएगा ना, पूरे सब खर्च करके आ जाएगा और तू कल फिर गिड़गिड़ाएगा, तू ये रख जा, 200-400 रुपये छोड़ जा, कल आएगा तो तुझे फिर दे देंगे। लेकिन नहीं, वो बिल्कुल ऐसा खड़ा हो जाएगा, वो तो चाहिए ही। और बस उस समय वो इतना प्रसन्न रहता है, जब उसके 200-400 रुपये मिलने होते, चूल्हे में गए और फिर सुनो जाएगा, दारू की बोतल खरीदेगा और अनाप शनाप चीज़ें खा पी के पड़ा रहेगा। और सुबह मरैया सा मरा सा समझ में आ जाएगा 10-11 बजे। भाई साहब अच्छा पी ली थी तूने कल शराब? अब भाई साहब 100 रुपये दे, दोपहर की रोटी ले आऊँ, ऐसे बोलते हैं। 50 रुपये दे दो। अच्छा मैं तो नहीं देता, तुझे कल कहा था ना। भाई साहब हाथ पैर जुड़ता है, 50 रुपये। अब इस दशा के लिए कौन जिम्मेदार है? अब कोई दूसरा देखे, कोई अन्य जीव देखे जिसको उसकी कहानी पता नहीं, तो क्या सोचेगा ये सेठ कितना दुष्ट है। बताओ ये बेचारा गरीब आदमी, बताओ भूख लगी उसको, 50 रुपये नहीं दे सकते, ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन अगर इसके पहले की कहानी तुम्हें सुनाई तो ऐसा लग रहा है कि अब एक चाट और मारो उसको। ऐसे ही कोई जीव नरक में जाता है तो तुम्हें बड़ी लगता है बेचारा नरक में चला गया। काहे का बेचारा? कौन सा बेचारा? किसका बेचारा? किस पे दया? भाई वस्तु स्वरूप में दया करने की व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है साहब?
इसलिए कि सब अपनी अपनी जिंदगी के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। कोई दूसरा तुम्हारा भगवान नहीं बैठा है, कोई दूसरा देवी देवता नहीं बैठा है जिसने तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे लिए ऐसी बनाई। तुमने इस ज़िंदगी का चुनाव स्वयं किया है। होगी नहीं साहब हमने तो नहीं किया, अरे किया है, तुम्हें याद नहीं है। ये जैसा शरीर मिला इसके लिए तुम जिम्मेदार हो, जैसे सहयोग मिले इसके लिए तुम जिम्मेदार हो, कोई दूसरा कर्म जिम्मेदार नहीं है। कि साहब क्या बात करते हो, ये तो आज उल्टी पढ़ाई पढ़ा रहे, कल तो कह रहे थे कर्म जिम्मेदार है। अरे भैया वे कर्म जिम्मेदार नहीं है, कर्म तो जड़ है। उन कर्मों का बंधन तूने स्वयं अपने अज्ञान से किया है। हाँ 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 बराबर हाँ। अरे सब आपकी आंखें उतनी देख, हमारी दृष्टि जो है वो बहुत कम खुली हुई है, हम बहुत कम देख पाते हैं और बहुत कम देख पाने के कारण अज्ञान से कसाई होते हैं। हिरण शेर के द्वारा खाया जा रहा है तो तुम्हें हिरण पे करुणा आती है और शेर पे गुस्सा आती है, लेकिन अगर उसका पूर्वार्ध देखा जाए, पूर्व कर्म देखा जाए तो वो हिरण महादुष्ट रहा, चाहे मायाचारी रहा, छल कपटी रहा। समझ में आया? और यहाँ हिरण की पर्याय में आया। अब ये तो वस्तु का स्वरूप है भाई। पापियों के लिए नरक जाना पड़ता है तो ये व्यवस्था सुंदर है क्या? सुंदर है। ये तो बड़ी भाई ऐसा व्यवस्था हो, भाई जेल बनी है, अरे जेल तो बहुत बुरी चीज़ होती है। अरे तो ये जो चोर लफंगे हैं, बलात्कारी हैं, तो क्या इनको सिंहासन पे बैठाया जाएगा? भाई जेल में डाला जाए। किंतु दया का ना यहाँ विधान, दया का विधान स्वरूप में है नहीं। ये तो अपन जो दया करते हैं, आचार्य कहते जो तुम्हारे अंदर कसा है जो तुम दूसरे पे दया करते हो। अगर दया करने की व्यवस्था होती तो भगवान को सबसे ज़्यादा दया करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? अनंत बल के धनी है। और तीर्थंकर परमात्मा को तो और ज़्यादा भंडारे लगवाने चाहिए गरीबों के लिए। लगवाने चाहिए कि नहीं लगवाने चाहिए? कि क्यों? कि स्वधर्मेंद्र उनकी सेवा में खड़ा है। स्वधर्मेंद्र से कहते हर आदमी का पक्का मकान बना दो, कच्चा मकान किसी का नहीं रहना चाहिए। नहीं समझा? हर आदमी के घर में सोना चांदी भर दो, हमारे राज में एक भी आदमी भूखा नहीं रहना चाहिए। बोलो, लेकिन ऐसा नहीं है। दया का किंतु न यहाँ विधान, शरण जो अपराधी को दे। अरे अपराधी वह भगवान, तुम अगर अपराधियों पे दया करते हो तो तुम खुद अपराधी हो। समझ में आया कि नहीं आया? कैसी बात करते हो जैन धर्म में? अरे ये तो अपनी भूमिका है, कसाय है, तो अपनी क्या है कि वो कसाय अप्रशस्त ना होके प्रशस्त हो जाती है। क्या कहा मैंने? जैसे अपन सम्यक दृष्टि हो गए तो अभी कसाय तो मिथ्यात्व गया, अनंतानुबंधी गई, लेकिन कसाय तो है ना, तो वो अप्रशस्त होके प्रशस्त हो जाती है। अशुभ में ना होके शुभ रूप होती है कि भाई दया का भाव आने लगेगा। समझ में आया कि करुणा? लेकिन वस्तु स्वरूप में दया वया की व्यवस्था नहीं है। अगर उसके पाप का उदय है तो तुम लाख कोशिश करो उसका भला नहीं कर सकते, और पुण्य का उदय आ जाए तो कोई ना कोई निमित्त तो बनता है। तो वो तुम्हें लगता है कि मैंने इसका भला कर दिया, सच पूछो तो उसका पुण्य का उदय है। बड़े बड़े दार्शनिक कहते हैं गरीब अमीरों पे बहुत उपकार करते हैं। क्या? गरीब अमीरों पे बहुत उपकार करते हैं, जो उनके द्वारा दिया गया दान ले लेते हैं। नहीं समझ में आया? अगर तुम्हें दान देने वाला कोई नहीं मिले तो तुम्हारा ये धन वगैरह, धन बुरा ही कहिए, सर धन बुरा ही है, लेकिन फिर भी भला कह देते हैं कि पर के उपकार में काम आ जाए तो धन बुरा भला ही कहिए, लीन पर उपकार सो। 10 लक्षण में लिखा ना दयानंद राय जी ने कि धन है तो बुरा ही, लेकिन अगर चलो किसी गरीब गुरबा दुखी जीव के काम आ गया, मंदिर पूजा देव शास्त्र तो ठीक है,
इतने उसको भला कह दो, बाकी कोई काम का नहीं है। अगर अमीर आदमी को गरीब आदमी देखने वाला ही नहीं हो, तुम्हारा मकान कोई देखने ही वाला नहीं हो, तो तुम महल बनाओ क्या काम का। ये तो गरीबी अमीरी को निहारती है, इसलिए अमीरी सुंदर दिखती है। अरे कोई लड़की सुंदर हो या कोई स्त्री बहुत सुंदर हो और उसे देखने वाला कोई नहीं हो। एक कॉलेज में एक लड़की अपने प्रोफेसर के पास शिकायत करने गई कि मैं निकलती हूँ तो लड़के मुझे कंकड़ मारते हैं। क्या मारते हैं? तो प्रोफेसर ने कहा कि तुम्हें कंकड़ मारते जब मज़ा आता है कि दुख होता है? बोले कैसी बातें करते हो, बहुत दुख होता है, अच्छा नहीं लगता। तो सच सवर के क्यों निकलती हो? समझ में आया कि नहीं आया? तुम जो सच सवर के निकलती हो, सुंदर दिखने के लिए निकलती हो, निकलती इसलिए हो कि लोग देखें। और जिस दिन वे कंकड़ वंकड़ नहीं मारेंगे, देखते हैं, उस दिन दुख होगा अंदर ही अंदर के आज किसी ने नहीं छेड़ा। क्या लड़कियां उस अर्थ में नहीं कह रहे ना, कोई गलत अर्थ में निकाले भाई, वो सुंदरता का ही तो प्रदर्शन है वो जगत में। और है क्या? तुमने बहुत बड़ा मकान बनाया, बाहर से ऐसा दिखना चाहिए, क्या है भाई? इसीलिए तो बन रहा है कि सुंदर दिखे। आजकल दिखने पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, चाहे अंदर खोखला मकान बन जाए, बाहर सुंदर दिखना चाहिए। हाँ हाँ, देह का प्रदर्शन करोगे बिल्कुल देह लुटेगी, सील लुटेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे किंतु ना दया का यहाँ विधान, कोई दया व्या करने का सिस्टम नहीं है। क्यों नहीं है साहब? इसलिए कि कोई किसी पे दया क्यों करे? ये तो भाई मैं स्वयं परिपूर्ण हूँ, मैं स्वयं सुख का सागर हूँ और मैं परद्रव्य से सुख मांगता हूँ, तो ये गलती मेरी है ना। हाँ, मेरे घर में खाने नहीं हो और मैं दूसरे से मांगने जाऊँ तो समझ में आता है कि भाई ठीक है। अरे तुम्हारे घर में खुद ढेर लगा हुआ है और तुम मेरे घर मांगने आओ तो कैसे मूर्ख आदमी हो। आचार्य कहती है आत्मा स्वयं सुख स्वरूप है, लेकिन हमने कभी सुख को जाना नहीं, ऐसा श्रद्धा नहीं किया, ऐसी दृढ़ता नहीं रखी, अंदर ऐसा अनुभव नहीं किया। और यही अनुभव किया कि परद्रव्य से सुख आता है, परद्रव्य और आता जाता नहीं है। भाई शराब से क्या सुख आता है? लेकिन बेचारे ने वो शराब पीना चालू कर दी। अब वो ऐसी आदत पड़ गई कि वो शराब पी लेता, पड़ा रहता है बेचैन, तो उसको लगता है कि आनंद आया होगा। काय में से आनंद आया उसको पता ही नहीं बेचारे। भाई शराब पीने से क्या आनंद आता है? सोचो, आदमी शराब के पीछे इतना पागल है तो शराब में से होता क्या है? शराब पीने से आदमी बेचैन हो जाता है, बेसुर्त, समझ में पड़ा रहता है। तो वो जो उसको संकल्प विकल्प, घर की चिंता, ये चिंता, गरीबी का दुख, हमें ये जो सता रहे थे, तो शराब के नशे में भूल जाता है तो उसको वही आनंद की अनुभूति होती है। अब जब नशा उतरता है तो वो जो भूला हुआ था वो दुगनी स्पीड से याद आता है, तो फिर और महा दुख होता है, तो फिर और शराब पीता है, फिर और दुख होता है, और शराब पीता है। आपको पता, धीरे धीरे लोग जितनी शराब पीते हैं उसकी क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है। पहले जरा सी पिएंगे, फिर और क्यों? कि वो धीरे धीरे शराब शरीर से हैबिचुअल होते होते फिर वो नशा करना बंद कर देती है। और कई लोग तो सांप से कटवाते हैं जीभ पर। ये चरस गांजा क्या है? चरस गांजा माने शराब से भी ज़्यादा भयानक नशा। तो ये चरस गांजे तक आदमी कब पहुंचता है? जब शराब फेल हो जाती है और फिर वो इंजेक्शन लगा लेते हैं, मरते हैं, मछली जैसे तड़पते हैं। देखो तुम देखना, जितने भी क्राइम चीज़ें होती ना, क्राइम करने वाले, गलत काम करने वाले, वे नशे का सहारा जरूर लेते हैं। जितने भी क्राइम करने वाले लोग होंगे वे आपको शराब वगैरह चरस गांजा पीते हुए मिलेंगे। तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं इसका बहुत बड़ा कारण है, ऐसे ही कारण नहीं है। शराब चरस गांजा पी के वे अपने अपराध को भुलाते हैं। जो अंदर गिलानी, भाई किसी के साथ तुमने गलत कर दिया तो गिलानी होती ना मन में, तो वो शराब पी ली
चरस गांजा पी लिया, फिर किसी को मार डालो, कुछ भी कर दो, फिर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया में जितने भी रेपिस्ट केस आते हैं उनमें अधिकतर शराब चरस गांजे वाली पी ली उनने, और वे नशे में, फिर उनको कोई होश नहीं रहती। जैसे आजकल ये देखो संसार में क्या हो रहा है, लोगों के पास 4 व्हीलर गाड़ी आ गई हैं और पैसे वाला बाप है और शराब पी के निकल गए। अब रास्ते में कोई लड़की मिली, उठा लिया उसको, पूरी ज़िंदगी अपनी बर्बाद कर ली। समझ में आया? तो आचार्य कहते हैं प्रत्येक जीव अपने अपने कर्मों की सजा भोग रहा है, कोई इसमें किसी को कारण नहीं है, कोई दो हमें लगता है इसके कारण में, ऐसा कहा भैया है ही नहीं। जे कर्म पूरब किए खोटे। अब आप यहाँ से रास्ते में जाते हो और कोई पे आपकी नज़र पड़ती है और आप उसको देख देख के लेना नहीं है देना नहीं, और आप वो कलसते हो, ये बहुत बेकार आदमी है, रोज़ आप बोलते रहते हो, तो आपको नहीं पता आप उसको निमंत्रण दे रहे हो। अभी तो वो दूर है, कल वो तुम्हारा संयोग बनेगा। रोज रोज जब अपन किसी के बारे में सोचते रहो तो वो वैसा कर्म बंधन संचय हो जाता है। एक लड़का था कॉलेज यूनिवर्सिटी का, और वो हॉस्टल में रहता था, और सामने के घर में एक अम्मा रहती थी, बूढ़ी अम्मा, और अकेली रहती थी। कहानी ये भी इंटरेस्टेड है। और वो बूढ़ी अम्मा क्या करती थी, जो कॉलेज के लड़के होते थे वे उससे 100 रुपये 50 रुपये पुराने ज़माने के उधार लेते थे, क्योंकि अब घर से वो नहीं आ पाई, मनी ऑर्डर नहीं आ पाया, अथवा बाप ने तो भेजे 500 और खर्च कर लिए 700, तो भाई अम्मा देती थी। और अम्मा क्या करती थी, 50 रुपये में 10% का ब्याज लेती थी। समझ में आया? तो वो जो सामने एक विद्यार्थी था वो अपना पढ़ता लिखता था, लेकिन वो ये खेल देखता रहता था। वो मनी में सोचता था जे अम्मा मर के नरक जाएगी, हमें लूटती रहती है। बताओ, ये बेचारे इतने बच्चे आते हैं, वो जैसे ब्याज लेती है और लत लगत पैसा देती है ना, मेरा बस चले तो उसको मार डालो। ये क्या करेगी इतना पैसा रख रख के, किसके लिए रखती है, कोई तो इसका है नहीं। समझे ना? आपको लगेगा कहानी, ये कहानी हमारी है। आप ऐसा कितने लोगों के बारे में सोचते होगे, अपने अपने गिरेबान में झांक के देखना। मरेगी, मैं तो इसको अब मार डालूं, ऐसा वो सोचता रहता था भैया। और एक दिन क्या हुआ, भाग्य से उसको भी पैसे की जरूरत पड़ी, तो उसके अंदर तो वही चलता रहता था, और वो पैसा लेने चला गया। तो अम्मा ने पेटी में से खोल के पैसे निकाल रही थी, तो उसके मन में आया इसका गला दबा दूँ, यही काम ख़त्म कर दूँ। ऐसा सोच रहा था मन में, और इतने में क्या हुआ कि अम्मा का हार्ट फेल हुआ, अम्मा तो मर गई। समझ में आया? और ये भयानक तरीके से इतना घबरा गया कि मैंने मार डाला, क्योंकि अम्मा को इसने नहीं मारा, लेकिन अंदर में उसके बैठ गया अम्मा को मैंने मार डाला। वो जो भागा वहाँ से, अब आया जांच पड़ताल, पुलिस आई, वो तो अब इसको मन में लग रहा पुलिस मुझे पकड़ लेगी, आज नहीं तो कल पकड़ लेगी, मेरा जुर्म पता चल ही जाएगा, मैंने तो किया है, अम्मा को मार डाला, क्योंकि वो रोज़ मारने की सोचता था। अब वहाँ पर उसका जीना मुश्किल हो गया। अब जो भी पुलिस की गाड़ी लगे वो डरे कि आ गई, पता चल गया, आ गई, पता चल गया, और वो धीरे धीरे बिल्कुल कमज़ोर हो गया। अब इतना कमज़ोर हो गया और रोज़ डरने लगा। लोग पूछे क्या बात है तुम्हें, क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वो अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर बहुत परेशान, बहुत परेशान, अम्मा को मैं नहीं मारा। तो कहानी कहती है कि वो खुद ही पुलिस के पास चला गया और पुलिस से कह रहा है कि फला दिन मैंने ही अम्मा को मारा। पुलिस वाले कह रहे काहे को तूने मारा, क्या पागल वागल है तू, काहे को तूने, क्या दिमाग तेरा ठीक नहीं है? अरे बोले साहब हमने मारा है, पैसा लेने गए थे। पुलिस का डालो भैया जेल में। आया समझ में? ऐसे हम किसके बंधन रास्ते में जा रहे हैं, किलसते जा रहे हैं। कोई झाड़ू लगा रहा है, जब देखो ये झाड़ू लगाता रहता है, मरेगा ये तुम्हें पता ही नहीं। ना लेना एक ना लेना, तो झाड़ू उसकी, रोड उसकी, तेरे बाप का क्या जा रहा है, लगाए तो लगाता रहे। लेकिन राग देश कसाय करने की आदत इतनी हो गई है, इतनी हो गई है, तुम होश में रह के देखना आज दिन भर में, तो आपको ऐसा लगेगा कि राग देश कसाय करे बिना चैन नहीं पड़ती। जैसे आदमी को चरस गांजा पीते ना, वो शराब पीते, सिगरेट पीते,
देखो अब अपन चरस गांजे वालों से तो अपन नहीं मिलते, लेकिन ये सिगरेट फिगरेट वाले तो मिल ही जाते हैं गाड़ी ट्रेन वगैरह में। देखो तो उनकी दशा, अरे रे 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 रे। अब तो बहुत ज़माने बदल गए, पहले तो जनरल में जाते थे तो ये बीड़ी सिगरेट, और अभी भी एक दिन मैं आ रहा था, कहाँ से आ रहा था वो तो भूल गया मैं, लेकिन आ रहा था, एक लड़का था वो नौजवान अच्छा बढ़िया, और वो मेरी बाजू की सीट मतलब मेरी सामने वाली सीट थी वो उधर था, लेकिन मेरे को भी क्या रात में नींद ऐसे आती नहीं, तो मैंने देखा जी लड़का बहुत बेचैन है, इधर से उधर उधर से इधर उधर से उधर, पता नहीं क्या कर रहा है। तो मैंने उससे कहा भैया आपको कोई तकलीफ है क्या? वो कम उम्र का होगा, 22-23-24 साल का लड़का होगा। मैंने कहा भैया क्या तकलीफ है, आप इधर से उधर जाते हो, क्या क्या कोई बात है क्या? बोले नहीं नहीं सर सॉरी आप सो जाओ सो जाओ। मैंने कहा ठीक है भैया। अब हम फिर उसकी देखें बेचैनी, अब वो बेचारा वो शराब रखी था अपने बैग में और उसे पीनी थी शराब। अब सुनो तो वो तो ठीक है भाई, शराब पीनी थी, पी ले शराब, लेकिन उसको साथ में साथ वाला चाहिए पीने के लिए, अकेले नहीं पी रहा, साथ में चाहिए, कोई कंपनी चाहिए, और यहाँ बैठ के पी नहीं सकता सीट पे क्योंकि भाई लेडीज सब देख रहे हैं। अब उसको पीना कहाँ, वो वहाँ जाके एसी था, वही बाहर वो बैठे रहते मैं तुम्हारे जो चद्दर वद्दर देने वाले, उनसे जाके सेटिंग कर रहा कि मेरे पास शराब है, पियोगे? समझ में? हाँ। और उसने भैया सेट वेट कर लिया, और रात के 1:30-2 बजे मुझे समझ में आ गया जो शराब वराब पीता है, तो वहाँ जाके वो 1:30-2 बजे रात को जाके शराब पी आया, और शराब पी आया वो आके सो गया। समझ में आया कि नहीं आया? सुबह 6-7 बजे आई होगी ट्रेन, 8 बजे वो उठा, कह रहा सर आपकी रात को नींद डिस्टर्ब करी। मैं कहा नहीं कोई बात नहीं। मैंने कहा तुम शराब पीते हो? कह रहा हाँ, उसके बिना मुझे नींद नहीं आती, चैन नहीं पड़ती। समझ में आया? बहुत मेरे को दिक्कत ही है, मैं कहीं भी जाऊँ शराब चाहिए। ऐसे अपन को राग देश करे बिना चैन नहीं पड़ती। अपन यहाँ से बाहर निकले, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, किसी के मकान को देख के द्वेष, किसी के मकान को देख के राग, किसी के संयोग को देख के राग। बताओ ये तो इतना गोरा चिट्टा है, इसकी पत्नी देखियो कितनी काली है, सब पगलाए के शादी कर ली इसने। अब देखिए भैया उसकी पत्नी उसने करी, परेशान तुम। नहीं समझ में आया? कल सलमान खान स्टेटमेंट दे रहा, सलमान खान कि भाई ये दुनिया वालों को समझ में क्यों नहीं आता, जहाँ जाता हूँ एक ही प्रश्न, शादी क्यों नहीं करते, शादी क्यों नहीं करते? तुम्हारे बाप का ठेका ले रखा मैंने शादी करने का, या तुम्हारे लिए शादी कर लूँ मैं? अपने फैंस से बोल रहा था क्यों मेरे पीछे पड़े हो, और मैं तो बिल्कुल नहीं करूँ। पहले तो सोच भी रहा था, बोले क्यों आजकल तलाक हो जाते हैं और आधा पैसा पत्नियाँ ले जाती हैं। देखते हो तुम लोग कितना परेशान है, कितना परेशान है। अभी एक दिन वो कुमार विश्वास बोल रहा था, दुनिया पता नहीं क्या है, वो ट्विटर पे कोई चीज़ लिखना चाह रहा था, और इतने में क्या हुआ, उसने कॉमा लगाया, कॉमा समझिए ना, कॉमा लगाया, और इतने में उसने को किसी आवाज़ दे दी उसकी पत्नी ने, या कोई फ्लाइट में था कोई चीज़, तो वो क्या वो कॉमा ही लगा रह गया, और वो आधा घंटा 15 मिनट के लिए, तो वो कह रहा है कि हमारा देश इतना महान है कि मेरे कॉमा लगाने पर 1 लाख व्यू हो गए, और उसके भी उनने अर्थ निकाल लिए कि कुमार विश्वास ने कॉमा किस लिए लगाया। नहीं समझ में आया? वो तो कुछ लिखना चाहे वो लिख ही नहीं पाया, लेकिन लोगों ने फुल स्टॉप कॉमा के अर्थ निकाल लिए, ये आपने इसके लिए लगाया, ये आपका इशारा केजरीवाल की तरफ है कि वो कौमे के समान हो गया है। गजब है। तो इतना हंसा, उसने कहा रे बोला जगत का कैसा स्वरूप है। मतलब उनको पता ही नहीं है कि ये अर्थ निकल रहे हैं, और लोग बैठे बिल्कुल लगे। तो हमें राग द्वेष कसाय करने की इतनी खतरनाक जन्मों जन्मों की आदत है कि आप देखना, तुम आधा घंटा भी निर्णय करो कि हम वीतराग भाव से रहेंगे, ना किसी से राग करेंगे ना द्वेष करेंगे, जो है देखेंगे जानेंगे, भाई खाओ भी उसमें कोई बात नहीं, भोजन है खा लो, लेकिन राग द्वेष नहीं करेंगे। आधा घंटा यही सही। देखना ऐसे आत्मा के प्रदेश तड़पड़ाएंगे जैसे पता नहीं क्या हो रहा हो,
ये लोगों को एकांत अच्छा नहीं लगता, उसका सबसे बड़ा कारण है कि राग द्वेष करे बिना रहते नहीं। और एकांत में राग द्वेष करें तो करें किससे? अब सोनगढ़ कितनी पवित्र जगह है, सोनागढ़ कितनी पवित्र जगह है, सब बढ़िया से बढ़िया जगह है, लेकिन तुम जाके देखो लोग वहाँ भी राग द्वेष कर रहे हैं, वहाँ भी ग्रुप चल रहे हैं, वहाँ भी संगठन चल रहे हैं, वहाँ 6 के अलग, 8 के अलग, 10 के अलग, 15 के अलग, समझ में खाने पीने में। जबकि देखो अब वो जैसे वहाँ पे भोजनालय चलता है तुम्हारा सोनगढ़ में, भाई फ्री है, सब कुछ लेना नहीं, वहाँ पे भी आदमी दिमाग लगाया, जो बनाता कौन है यार, ये जैन तो नहीं है, अरे तू निकलो वहाँ से खाता भी जाएगा, परेशान भी होता जाएगा, समझ में आया? लगे राग द्वेष करने, लगे 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 कुछ के तो फिर भी जब काम में लगा रहता है, राग द्वेष नहीं कर पाता, हाँ फ्री हो जाता है, इसलिए ज़्यादा करता है। देखो अब्बास जैन जी को भाई पता है, हम तो अभी निर्वृत्ति से रहे नहीं, चले जाते कभी कभी बोलो वहाँ पे, अरे भाई राग द्वेष करे बिना रहता नहीं, क्योंकि जन्मों जन्मों की आदत है। तुम्हें लगता हम 3 क्षेत्रों पर चले जाएंगे, हम सोनागढ़ चले जाएंगे, सोनगढ़ चले जाएंगे, हमारी धर्मपत्नी को बहुत लगता है कि सारे राग द्वेष दिल्ली में हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। जिस जीव को कसाय जब तक है उसे तुम स्वर्ग में छोड़े आओ तो, और सिद्ध भगवान के पास छोड़े आओ तो, वो तो कसाय करेगा। वहाँ बैठे बैठे पता है, जैसे किसी को अभी सिद्धालय में पहुँचा दोगे, ये बैठे सबरे सिद्ध भगवान, अरे यार इनमें से आदिनाथ कौन से? अच्छा जे ही होंगे, जे बड़े से दिख रहे, सबसे बड़े आदिनाथ ही थे, जे ही होंगे। मानता नहीं वो राग द्वेष करे बिना। लोग मंदिर में आते, प्रतिमाओं में राग दे, छोटी प्रतिमा, बड़ी प्रतिमा, आदिनाथ की, महावीर, सब क्या है भाई? भगवान में महावीर को देखने आए हो, आदिनाथ को देखने आए कि वीतरागता को देखने आए? ये हमने पता है भेद क्यों कर रखे, क्योंकि हम राग द्वेष करे बिना रह नहीं पाते। इसलिए जे महावीर की प्रतिमा, जे आदिनाथ की, जे शांतिनाथ की, जे कुंतनाथ की, ये अपन जी अर्घ वर्ग देते जी अलग अलग, ये सब मन को बहलाने के लिए, ताकि मन सा लगा रहे। काय के आदिनाथ और काय के महावीर, ये नाम का काम ही खत्म हो गया। कुछ कह रहे, क्या कह रहे थे? ये सब खत्म हो गए, लेकिन हमें आदत है राग। अरे कल कौन सी पूजा कही थी, हटाओ आज दूसरी करो, ये सब क्या है? ये तुम्हारे अंदर राग भरा पड़ा है। ये जो तुम्हारे राग की पूर्ति में जैसे व्यंजनों के वैरायटी बढ़ती गई ना, ऐसे पूजा की वैरायटी बढ़ती गई। और बड़े पंडित साहब ने तो कमाल ही कर दिया, उनने कहा तुझे तो कौन सी करनी, तू तो ये बता, वो ही लिख दे रहे। अब कल एक पूजा पढ़ रहे थे लोग, कल परसों अनंत तीर्थंकर पूजन, मैंने कहा गजब हो गया साहब, ये भी एक पूजन है। समझ में आया कि नहीं आया? फिर शांतिनाथ, कुंतनाथ, रैनाथ की जोड़ी से पूजन, सिंगल पूजन, समझ में आया कि नहीं आया? किस किस नाम की पूजन नहीं है, दीपावली पूजन, फलानी पूजन, ये पूजन, वो पूजन, सबरे है कि नहीं, रक्षाबंधन पूजन, और जो भी तुम्हारे क्या है ये सब? ये कोई वीतरागता के लक्षण नहीं है, ये सब हमारे राग का ही विस्तार है। छोटे भगवान, मंझले भगवान, संजले भगवान हैं, बड़े भगवान, बीच के भगवान, ये सब क्या है? एक प्रतिमा विराजमान करो, शांति से वीतराग मुद्रा को देखो। अपन ऐसे है कि भगवान की मुद्रा बाद में देखते, चिन्ह पहले देखते, जैसे चिन्ह की भक्ति करनी हो। अरे क्या लेना देना कौन से है, तुम तो बढ़िया भगवान की वीतराग मुद्रा देखो, ओहो यही मेरा स्वरूप है। लेकिन अंदर में इतना राग द्वेष करा है कि एकांत में छोड़े आओ, कि यहाँ रहो। ब्रह्मचारी लोगों से मिलता हूँ मैं, वो ब्रह्मचारी आश्रम वगैरह में रहते हैं, उनके पास तुम बैठ के देखो, अरे बाप रे, और तो जैसी बातें करते हैं। भैया ये वाले ब्रह्मचारी तुम पता नहीं कितना खाते हैं, मतलब तुम उनका खाना ही देखते रहते हो हैं। अरे पता नहीं इनको काजू किशमिश चाहिए, हम तो भाई साहब क्या बताएं आप, क्या अब देखो आया था काय को और कर क्या रहा है, और वहाँ जाता है, हम तो निर्वृत्ति से रहते हैं, हम तो निर्वृत्ति से रहते हैं, और निर्वृत्ति का ना पता नहीं समाज के सामने, अरे तुम तो दिल्ली में रह रहे हो, हम तो देखो इतने बढ़िया जगह रहते। कुछ नहीं है, हमें सब पता है, इसमें
एक हमारे जानने वाले हैं, उनने बहुत हल्ला मचाया निर्वृत्ति का, और अभी उनसे हमारा कुछ दिन पहले जानना हुआ। तो वे जहाँ निर्वृत्ति से रहते हैं वहाँ उनकी महाप्रवृत्ति चालू है, उनने वहाँ पैसा कमाना, प्रॉपर्टी का धंधा चालू कर दिया। मैं कहा यार हद हो गई। अरे बोले यहाँ आया तो यहाँ मैंने देखा यार प्रॉपर्टी में बहुत काम लो। मैंने कहा ये क्या है, ये क्या करूँ मैं, है क्या कहते हैं वो, अब मुझे कहावत याद नहीं है, जैनी के बारे में बोलते ना, बनिया सबसे जाए पर ऐसे कुछ बोल है, अब कुछ ऐसा नहीं, हेरा फेरी नहीं, चोर चोरी से जाए वो अर्थ नहीं है। बनिया के अर्थ में आता है कि वो कुछ, हाँ ऐसा लगा कि बनिया कभी खाली नहीं बैठता, अगर उसकी दुकान में ग्राहक नहीं होगा तो वो उठाधरी करेगा, बांट जमा कुछ करेगा, वो शांति से ऐसा नहीं बैठ सकता कि चलो गिरा, नहीं, इतने में जब तक ग्राहक आएगा इतने में तो मैं ये साबुन बढ़िया लगा दूंगा। है आया समझ में कि नहीं। अरे प्रभु राग द्वेष का त्याग कर, कसाय का त्याग कर, और कसाय का त्याग त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का सेवन करने से, उसका श्रद्धान करने से, उसका अनुभव करने से त्याग होता है। इसलिए ये जो कर्म बंध बंधे हैं और जो उदय में आ रहे हैं, जिससे अपन बहुत परेशान होते हैं, ये किसी दूसरे के द्वारा बांधे नहीं गए हैं, ये स्वयं के द्वारा बांधे गए हैं, और अभी भी मिथ्यात्व के कारण, अज्ञान के कारण अभी भी बांधे जा रहे हैं। इसलिए रोड चलते आदमी से राग द्वेष कसाय छोड़ो, कम से कम वहाँ से तो त्याग चालू करो जहाँ अपना प्रयोजन ही नहीं है। देखो भाई, आचार्य भगवंतों ने अनर्थ दंड के पाप को बड़ा पाप बताया। तो बोले साहब पाप तो पाप है, नहीं, बोले नहीं, अंतर है। अनर्थ दंड का पाप माने व्यर्थ का पाप। तुम्हें पंखे की जरूरत नहीं, तुम जबरदस्ती एसी चला रहे, बढ़िया अच्छा मौसम है, तुम रजाई ओढ़ के सो रहे और एसी चला रहे, ये सब अनर्थ दंड के पाप है। समझ में आया। तुम्हारा 2 सब्जी में बहुत अच्छा भोजन बन जाता है, बढ़िया 2 सब्जी, 1 सब्जी और दाल हो, बहुत बढ़िया भोजन होता है, लेकिन तुम पुण्य का उदय है तो 36 भोग बनवाते फिर रहे, समझ लगे हो नहीं होने का। तो आचार्य कहते सब पाप ज़्यादा है। इसलिए जैसे अनर्थ दंड के पाप ज़्यादा बड़े पाप हैं, ऐसे ही व्यर्थ के माय मोह राग द्वेष कसाय बहुत बड़ा पाप है। हमारा क्या लेना देना में इस दुनिया में कितने दिन रहना है भाई, पड़ोसी अच्छा है बुरा है कितने दिन की बात है, क्या कलसना भाई, वो हमारी जाति का नहीं, हमारा उसका सब हिसाब किताब अलग है, कुछ काल का संयोग है। क्यों बंद बांधना कि ऐसा बंध जाए कि अगले जन्म में बेटा और पैदा हो जाए, अगले जन्म में भाई और बन जाए। लिखा ना, पूरब भव के बैरी जीव को संयोग में आते हैं। देखो कमट की और पारसनाथ की कितनी दुश्मनी चली, जबकि पारसनाथ ने दुश्मनी करी नहीं, वो कमट ही अपनी तरफ से जबरदस्ती उनके साथ कसाय करता रहा और बंधन करता रहा। और देखो पारसनाथ हमेशा हर भाव में क्षमा करते रहे, तो रिजल्ट क्या आया, वे मोक्ष चले गए और वो संसार में घूम गया। देखो भाई, चाहे हमारे रिश्तेदार हों, चाहे हमारे सहयोग हों, चाहे हमारे आस पड़ोस के लोग हों, भैया व्यर्थ के राग द्वेष तो करो ही मत। अब वो जो कर रहा है वो उसकी जैसी योग्यता है वैसा कर रहा है, नहीं समझ में आया। वो तो भैया अपन को अंदर में निर्णय रखना है कि कोई किसी का करता धरता नहीं है। वो जीव भी बेचारा, उसको गहराई से देखो तो पूर्व कर्म का सताया हुआ है। अब एक आदमी है, गाली बकता रहता है, शराब पीता रहता है, तो उसका समझ में आता है ना कि इसकी कुगति का बंद हो गया है और कुगति से ही आया है। अब बेचारा क्या करे, नहीं समझ में। ऐसी तो उसकी दशा होगी और तुम उसको देख देख के कलस रहे, तो तुम व्यर्थ में कर्म बंद कर रहे। तो आचार्य कहते हैं कि दया का किंतु न यहाँ विधान, क्योंकि दया करने के लिए कोई अपराधी नहीं है, फिर दया करो, यहाँ सब अपराधी हैं। अपने अपने कर्मों का फल जीव स्वयं भोग रहे हैं, उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार।
तो श्री गुरु समझ में आ गए। क्या कहते हैं कि भाई मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। ये शरीर संयोग मन वचन काय, ये जो अंदर राग देश कसा, ये मेरा स्वरूप नहीं है, इनसे भेद ज्ञान करो। इसलिए एकांत में जाने के पहले आत्मा की ऐसी रुचि करो, ऐसी रुचि करो कि एकांत में जाके दुख नहीं लगे, आनंद बढ़े। एकांत दूर से बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप भीड़ में रहते हो ना, तो आपको एकांत बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एकांत आत्मा के भान बिना बहुत दुखदाई है। आया समझ में? ये अपन को लगता है, कई लोग जो से हम साफ शादी नहीं करेंगे, ऐसे होते ना कई लड़के, हम शादी नहीं करेंगे। हम सब ठीक है कि साहब शादी क्यों नहीं करोगे, क्या तकलीफ़ है? अरे हमें पत्नी की झंझट नहीं चाहिए, हमें साहब बहुत संकल्प विकल्प नहीं चाहिए, हम तो आराधना करना चाहते हैं, ऐसे बोलते ना। अच्छा, और हमें तो वो कमाने भवाने के विकल्प, हमें नहीं उलझना। लेकिन देख एक बात तो बता, तेरा गुणस्थान तो पहला है, और गुणस्थान पहला है तो कसाय तो रहेगी। तो कसाय रहेगी तो तू ये तो छोड़ रहा है, और तू ये छोड़ेगा तो अंदर कसाय रहेगी, तो कसाय व्यक्त होने के लिए तो जगह चाहिए। तो तू क्या करेगा, वो सारी कसाएं धर्म के क्षेत्र में चालू कर देगा। तो जो तुझे पत्नी की झंझट लगती है, वो इतनी बड़ी झंझट नहीं है जितनी बड़ी संस्था की झंझट मोल ले लेना है, जितनी बड़ी समाज की झंझट मोल ले लेना है। कि नहीं साहब मैं लूँगा ही नहीं, मैं तो एकांत में रहूँगा। ठीक बात है, एकांत में रह के आओ भाई। अभी से घोषणा क्यों कर रहे शादी है? ये अपना ऋषभ नहीं है, ऋषभ शास्त्री, ये जब मेरा अब ये तो पढ़ाया बच्चा था, जब मैं आया था तो ये पढ़ के आया जयपुर से, फिर पंडित साहब के पास चला गया तो एकदम आया, भैया मैं तो ब्रह्मचर्य से रहूँ, ब्रह्मचर्य रहूँ। मैंने कहा देख ब्रह्मचर्य से रहना कोई बात नहीं, अभी हल्ला मत मचाओ, अभी बहुत उम्र छोटी है, अभी शांति से रहो, पढ़ो लिखो स्वाध्याय करो, जो करना है करो, लेकिन अभी ऐसा कोई भी काम मत करो कि लोग तुम्हें ब्रह्मचारी समझें या निर्वृत्त वाला समझें। बोले क्यों? मैंने कहा इसलिए कि अभी तुझे कुछ पता नहीं है, अभी राग पता नहीं है कितना भरा पड़ा है, और कसाय उदय आएगी, और जब वो प्रसंग में फिर तेरी इमेज वो बनेगी, फिर दिक्कत पड़ेगी तेरे को। उसने कहा ठीक है भैया, समझना मेरी बात। अब और बढ़िया है, अब तो ठीक है, अब तो डॉक्टर साहब हैं, वो शादी कर ली, सब ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अपन को बहुत जल्दी जीवन के बारे में एकांतवादी और ये बन गए और हम तो सोनागिर में रहेंगे, इतना लगता है तुम्हें? कसाय गुणस्थान प्रमाण है, वो कसाय। और खतरनाक बात क्या है, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो न भविष्यति। अगर अन्य क्षेत्र में किया गया पाप है तो वो तो कहते धर्म क्षेत्र में चलो कमज़ोर पड़ जाएगा, छूट जाएगा, लेकिन धर्म ही क्षेत्र में पाप चालू कर दिया तो वो कहाँ छूटेगा? नहीं समझ में आया? भाई हमने अपनी पत्नी से झगड़ लिया, मंदिर में आके बैठ गए, स्वाध्याय करने लगे, विकल्प टूट गया कि नहीं? और हम मंदिर ही में लड़ने बैठ गए। अब कहाँ जाओगे? आया समझ में कि नहीं? तो एकांत 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 दूर से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर गुणस्थान एकांत वाला नहीं हो तो एकांत दुनिया की बहुत बड़ी सजा है। ये तक हालत होती है, लोग चिड़ियों से जानवरों से बातें करता है। देखे तुमने विदेशों में बेचारे एकांत मिल गया उनको, कि साहब उनको क्यों मिल गया? क्या है, विदेशों में रिश्ते तो चलते नहीं कि भाई माँ बाप की जिम्मेदारी हो, बहन हो, नंदोई हो, वहाँ ऐसा कुछ होता ही नहीं। वहाँ तो सब अपनी अपनी ज़िंदगी जीते हैं। भाई लड़का 16-17 साल का हुआ और इतने में तो बाप ने पता चली 3 शादी कर ली, वहाँ तो ये कल्चर है। अब 3 शादी कर ली तो कौन सी माँ किसकी माँ, यही नहीं समझ में आ रहा। समझ में आया कि नहीं आया? और पता चला जो उसकी माँ थी उसने 3 कर ली,
तो अब किसको पिता कहे क्या कहे, बात ही खत्म हो गई। माने वहाँ रिश्ते क्या चलेंगे। वहाँ तो क्या है, त्रियंच गति जैसा जीवाल है, जहाँ पर शील की मर्यादाएं नहीं हो, जहाँ पर एक स्त्री 2-4 शादी करती हो, एक आदमी 2-4 शादी करती हो, वहाँ बच्चे तो मैं कहना नहीं चाहता, वो वैसे ही बच्चे हैं, वो तो ठीक है, क्या है। और वे इसलिए वहाँ की सरकार और विकसित देश हैं, पैसा है तो पढ़ना लिखना फ्री है। और वहाँ पे क्या होता है, जैसे आप 9वीं 10वीं पढ़ते हो, 11वीं पढ़ते हो, तो वहाँ पे जरा सा कोई काम पकड़ लो, वो डॉलर मिल जाते उनका, और फिर वो 17-18 साल के हो गए, कहीं उनको बेरोजगारी तो है नहीं, वो उनने अपनी शादी कर ली, अपना कर लिया, फिर एक गर्लफ्रेंड, फिर एक फिर शादी, फिर ऐसे चलता रहता। तो वहाँ पर आदमी बहुत जल्दी एकांत में आ जाता है, क्योंकि उसके पास कुछ रहता ही नहीं। तो भाई साहब जो जी आजकल अपने हिंदुस्तान में जो कल्चर बढ़ रहा है कुत्ता बिल्ली पालने का, ये तो हिंदुस्तान को ज़रूरत ही नहीं अभी फ़िलहाल, क्योंकि अभी तो माँ बाप हैं, उनकी सेवा करो। लेकिन वो विदेशों की नकल करते करते कुत्ता बिल्ली से तो प्रेम कर रहे हैं, माँ बाप से प्रेम नहीं कर रहे। कुत्ता बिल्ली जो त्रियंच गति के जीव हैं, उनको गले से लगा रहे, उनके हाथ से खिला रहे, और पिताजी को ऐसी रोटी ऐसी थाली दे देते, खा लो, तो तुम बता खा लो, यहाँ मेरा टॉमी खाएगा। ये मनुष्यों की अकल की क्या कहें, जो है दिवालियापन है वास्तव। बुद्धि तो मुझे तो हंसी आती है। मैंने देखा है लोग अपने कुत्ते बिल्ली को छाती से लगाए और माँ बाप से ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, उसकी पूरी सेहत का ध्यान रख रहे हैं कि हमारे टॉमी को गर्मी लग रही होगी, हमारे टॉमी को ठंड लग रही होगी, हमारे टॉमी को भूख लग रही होगी, और माँ बाप की फिक्र ही नहीं। हाँ वो तो पक्की बात है, उसमें तो तुम चिंता ही मत करो, पूर्व जन्म का तो भूलना ही मत, उसके लिए वो माँ बाप ही जिम्मेदार हैं। लेकिन वो भाषा तो ऐसी आएगी ना व्यवहार की, क्योंकि वे उसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन ये लड़का जो उनके साथ व्यवहार कर रहा है, इसके कारण जो इसे कर्म बंद होगा, इसके लिए वो जिम्मेदार बनेगा। कहानियाँ कितनी सुनाते हैं कि एक माँ बाप को उसके बच्चा कटोरे में भोजन कराने लगा, क्योंकि अब वो बूढ़ा हो गया तो गिरा देता था, लाट टपकती थी, तो उसको डाइनिंग टेबल से हटा दिया कि तुम यहाँ मत खाया करो, तुम वहीं खाया करो। तो वहाँ भी खाता था, समझ में आया। तो पहले थाली लगा के देते थे, लेकिन वो थाली में आधा छूट गया, तो बोले एक काम करो, इनको एक कटोरे में जो कुछ है वहीं दे दिया करो, जैसे कुत्ता बिल्लियों को दे देते ना लोग, उसी में डाल के पीते रहो। तो वो कटोरे रोज़ मिट्टी के आवे ताकि धोने का चक्कर ख़त्म। तो वो लड़का क्या करे, पोता, वो कटोरे धो के रख ले गए, समझ में आया कि नहीं आया, और उसने अपने कमरे में इकट्ठे कर लिए। एक दिन मम्मी पापा उसके कमरे में गए, बोले क्या है ये, क्यों ले आया सब कटोरे, ये तो फेंकने होते हैं, तू क्या करता है। तो बोले कुछ नहीं मम्मी पापा। बड़ा प्यारा बच्चा धीरे से बोलता है मासूमियत से कि देखो मम्मी पापा, अब आप लोग भी तो बूढ़े हो गए, और जब हम सोच रहे हैं कि मैं काहे वो खरीद के लाऊंगा, यही काम आ जाएंगे, हैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोचता है। अरे सोचता क्या है, तुम अपने माँ बाप के बारे में ऐसा करते हो तो वो सोच भी नहीं सकता क्या। आया समझ में कि नहीं। तो भैया ये संसार बड़ा विचित्र भरा पड़ा हुआ है। तो मैं तो तुम्हें एकांत समझा रहा था, एकांत आत्मा के भान पूर्वक होता है। हाँ, चौथे गुण स्थान में पहुंचना है तो सर्वथा एकांत में मत जाओ, थोड़ा थोड़ा एकांत में जाओ। दिन भर में 2 घंटे को चले जाओ, कभी तीर्थ क्षेत्र 5 दिन के लिए चले जाओ, ठीक है, और आराधना करो, उसकी मना नहीं है। लेकिन बिना सोचे समझे सर्वथा एकांत के लिए चले गए और अंदर गुणस्थान उतना है नहीं और कसाय अंदर भरी पड़ी है, तो उस तीर्थ क्षेत्र पर जाकर गारंटी से तुम राग द्वेष कसाय करोगे। और आज जितने भी तीर्थ क्षेत्र या संस्थाएं या संत साधु के संग, ये जितने भी दूषित हो रहे हैं, इनमें जितने भी गलत कार्य हो रहे हैं, वे सब उसका कारण मात्र है कि वो गुणस्थान था नहीं, अंदर कसाय थी और निर्वृत्ति ले ली। तो आते रहते ना, ब्रह्मचारी ने इतना पैसा रख लिया,
उनने ये कर लिया, उनने वो रसीद कट्टे नकली बनवा लिए। ये आते रहते ना ये सब सूचनाएं समाचारों में। तो ये सब क्यों हुआ कि भैया अंदर कसाई थी और ज़बरदस्ती निवृत्ति लेके भग गया, तो वहाँ तो कसाई काम करेगी। तो फिर जब कसाई है तो फिर आगे का दरवाज़ा बंद कर दिया तुमने, तो तुम पीछे के रास्ते से गलत काम करोगे। ये स्वरूप है ऐसा। और इसके लिए सबसे बड़ी प्रमाणिकता ये है कि हमारे आचार्य भगवंतों ने गुणस्थान प्रमाण ही निर्वृत्ति का मार्ग बताया है। क्यों? वो भी जानते हैं कि अगर गुणस्थान उसका 5वां 6वां नहीं आ रहा है तो वो भी निर्वृत्ति वाली स्थिति में नहीं पहुंच सकता। और यहाँ तो पहले गुणस्थान में निर्वृत्ति होती है। क्यों? चौथे में क्यों नहीं होती वज्रसेन जी? देखो निर्वृत्ति कौन कौन लेता है, या तो पहले वाला लेता है, या 7वीं 8वीं प्रथमा वाला लेता है, या फिर मुनिराज। चौथा वाला नहीं लेता। मैंने क्या कहा, ध्यान दिया कि नहीं दिया? या तो पहले वाला ले लेता है या जिनको लेनी चाहिए वो ले लेते हैं, कहीं 5 पैसा है, लेकिन ये चौथा वाला नहीं लेता। क्योंकि चौथा वाला ईमानदार है, उसे पता है कि भैया मेरी स्थिति में, लेकिन मिथ्या दृष्टि बेहोश है, बेईमान है, उसे तो जता पता तो है नहीं, बस वो तो निर्वृत्ति की। इसलिए कई लोग कहते हैं निर्वृत्ति लेना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। कोई पुरुषार्थ नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? असली बात यह है आत्म आराधना का पुरुषार्थ है। मिथ्या दृष्टि बहुत निर्वृत्ति ले लेते हैं और जाके जहाँ निर्वृत्ति लेके रहते हैं वहाँ का माहौल खराब करते हैं। जैसे एक कहते वो एक मछली पूरे तालाब को गंदा, ऐसी हालत है। इसलिए मैं तो भैया निर्वृत्ति के जो कहता हूँ कि जो निर्वृत्ति वाले देने वाले हैं उनसे कहता हूँ, जिनको देनी हो पहले उसे महीने 2-4 महीने अपने पास रख के देखो, उसकी हरकतें नोट करो, उसकी कसाएं देखो और सोच समझ लो कि क्या स्थिति है, तब निर्वृत्ति देना। लेकिन वही वाली बात है, गुरु खुद भ्रष्ट है तो वो क्या परीक्षा लेगा और क्या कुछ करेगा? उसे तो संघ बढ़ाना है, उसे तो जनसंख्या बढ़ानी है। नहीं समझ में आया? वैसे ही बढ़ जा, तुम तो ले लो। अब आजकल कितने, मैं तो कुछ कहना नहीं चाहता। ठीक है, चलो। सहजानंद।